आज के इस दौर में किस पर कैसे विश्वास किया जाए, बिल्कुल समझ ही में नहीं आ रहा है। एक महिला जिसका पति इंजीनियर होता है, पैसा अच्छा कमाता है, हर ख्वाहिश पूरी करता है, हर मुरीद पूरा करता है, लेकिन वो महिला अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति की निर्मम तरीके से हत्या कर देती है। आखिर वो महिला हत्या कैसे करती है, क्यों करती है? आइए इस कहानी में समझते हैं। ये कहानी है कहाँ की। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये सच्ची घटना राजस्थान प्रांत की है। यहीं का एक जिला लगता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिला के अंतर्गत आसीन थाना क्षेत्र के अंतर्गत दांतड़ा बांध गांव है। यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जिनका नाम दादूलाल बलाई होता है। दादूलाल का एक बेटा होता है मोतीलाल। मोतीलाल का एक छोटा भाई होता है मिस्त्री लाल। जो मोतीलाल पेशे से कंपनी में इंजीनियर होता है, पैसा अच्छा कमाता है। कुछ ही दिन पहले मोतीलाल की शादी हुई। यूं कहें तो करीब करीब 5 से 7 साल पहले उसकी शादी हुई थी और पत्नी का नाम सोनिया होता है। सोनिया उसकी दुल्हन बनकर के घर में आती है। काफी अच्छे तरीके से रह रही थी। सभी लोग हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करता था मोतीलाल, घर के लोगों की ख्वाहिश पूरी करता था। और कुछ ही दिन बाद शादी के पत्नी को अपने साथ लेकर के चित्तौड़गढ़ के निम्बा हेड़ा इलाके में जाकर के किराए का रूम लेकर के रहने लगा और अपना काम धाम करने लगता है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक चल रहा था। एक बच्चे को जन्म देती है उसकी पत्नी सोनिया। बच्चा बड़ा होनहार था। बच्चा कुछ बड़ा होता है, करीब करीब 3 साल का हो जाता है। तभी उसी दरमियान सोनिया को एक व्यक्ति से मोहब्बत हो जाती है। उस व्यक्ति का नाम वीर सिंह राणा होता है। वीर सिंह एक बैंक में कैशियर पद पर नियुक्त था। पैसा अच्छा कमा रहा था। ऐसा लग रहा था कि हराम की कमाई अच्छा कमा रहा था। इसलिए सोनिया उसके प्यार में पड़ जाती है और जो कुछ भी उससे डिमांड करती थी वीर सिंह राणा उसे देता था। पैसे मांगती थी, पैसा देता था। जो कुछ भी मांगती थी वो देता था। पति के गैर मौजूदगी में सोनिया अयासियां करती थी, रंगरलियां मनाती थी। एक दिन की बात है, मोतीलाल को शक हो जाता है। मोतीलाल अपनी पत्नी को काफी समझाने बुझाने की कोशिश करता है, डांटता है, फटकारता है। पत्नी मान जाती है। कुछ दिन तक तो सही रवैया रहा, तो उसे लगा कि पत्नी बदल चुकी है। अब धीरे धीरे काफी अपने पति से हिल मिल गई। अब ऐसा लगने लगा कि अब वो नॉर्मल तरीके से है, अब वो ऐसा गलत कदम नहीं उठाती है। पति को भी विश्वास हो गया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। 14 मई 2025 की तारीख आ जाती है। 14 मई को रात 8 बजे अपने पति को साथ लेती है। घूमने के लिए घर से थोड़ी बाहर सिवान में जाती है, एक खेत के पास जाती है और वहीं बैठ जाती है पति के साथ। जब पति के साथ बैठ जाती है, इतने में उसका प्रेमी आता है। पति के सर पर राड से वार करता है। वार करने के बाद अब जो सोनिया का पति था मोतीलाल लहूलुहान हो जाता है, वहीं गिर जाता है, छटपटाने लगता है। फिर कई बार अब उसका प्रेमी उसके सर पर वार करता है। कुछ ही क्षण बाद मोतीलाल की मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है, फिर इसके बाद दोनों मिल करके, प्रेमी और सोनिया दोनों मिल करके उसके डेड बॉडी को घसीटते हुए कुछ दूरी पर लेकर के जाते हैं। एक कुआं दिखाई देता है, उसी कुएं में उसके डेड बॉडी को फेंक देते हैं और उसके मोबाइल को स्विच ऑफ करके उसी कुएं में फेंक देते हैं। पूरी प्लानिंग के तहत ये काम होता है। इधर 8:30 बजे की रात अब सोनिया अपने ससुर को फोन लगा देती है, दादूलाल को, जो कि दांतड़ा बांध में रहते थे। अब वहां जब फोन लगाती है, फोन पहुंचता है, ससुर से कहती है
कि हमारे पति जी मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, बार बार उनके मोबाइल पर कॉल कर रही हूँ, उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। अब तुरंत वहीं उसी आसिन थाने में पहुंचते हैं मोतीलाल के पिताजी दादूलाल जी, वहां जाकर के बेटे की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। फिर इसके बाद बार बार जब बहू फोन करती है, अब भीलवाड़ा छोड़ करके अब निम्बा हेड़ा इलाके में पहुंचते हैं। उसके मोतीलाल के पिताजी दादूलाल बलाई जी अपने रिश्तेदारों को साथ लेते हैं, मोतीलाल के छोटे भाई मिस्त्री लाल को साथ लेते हैं और निम्बा हेड़ा इलाके में उसी किराए के रूम के पास पहुंचते हैं। तब सारी बात रो रो करके बताती है बहू, कहती है कि उनका कहीं अता पता नहीं लग रहा है, मैं घंटों से फोन लगा रही हूँ, कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ बता ही नहीं। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, चिंता हो रही है कि पता नहीं उनके साथ क्या हुआ। अब निम्बा हेड़ा थाने में पहुंचते हैं, वहां के नजदीकी थाने में जाकर के दादूलाल बलाई जी रिश्तेदारों के साथ एफआईआर दर्ज कराते हैं, गुमशुदगी का मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। फिर इसके बाद पुलिस सख्ती दिखाती है और उस मोतीलाल को ढूंढने की कोशिश करती है। अब पहले तो मोतीलाल की पत्नी जो थी उसका मोबाइल अपने बरामद करती है पुलिस। फिर इसके बाद अब मोतीलाल का सीडीआर निकलवाया जाता है, लोकेशन निकलवाया जाता है, तो धीरे धीरे पता चल जाता है कि आखिर वो कहाँ है। उस इलाके में पुलिस पहुंचती है, उस कुएं में मोबाइल लोकेशन पता चलता है मोबाइल के जरिए। फिर इसके बाद जब कुएं के पास पहुंचती है पुलिस, देखती है तो उसमें मोतीलाल की डेड बॉडी थी। अब इधर जब सोनिया का मोबाइल खंगाला जाता है, कॉल डाटा रिकॉर्ड निकलवाया जाता है, तो उसमें पता चला कि वीर सिंह राणा जो कि एक बैंक कैशियर है, उससे काफी बात करती थी और कई बार चैटिंग भी की थी। उसके जरिए पुलिस अब सोनिया को गिरफ्तार करती है। फिर इसके बाद वीर सिंह राणा को भी गिरफ्तार करती है। दोनों से जब सख्ती दिखा करके पुलिस पूछताछ करती है तो सोनिया पूरा जुल्म कबूल कर लेती है कि आखिर अपने प्रेमी के चलते, अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए, प्रेमी के साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए अपने पति की हत्या कर दी। जो पति अपने पत्नी की हर ख्वाहिश पूरा करता था, किराए का रूम लेकर के पत्नी के कहने पर रहता था, वही पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिल करके पति की हत्या करवा दी, वो भी निर्मम तरीके से हत्या करवा दी। अब पुलिस दोनों को हिरासत में लेती, हिरासत में लेने के बाद इधर मोतीलाल को जो शरीर डेड बॉडी थी उसको अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। फिर पोस्टमार्टम जब हो जाता है तो पुलिस परिजनों को सौंप देती है, अंत्येष्टि क्रिया होता है। लेकिन अब ये दोनों, सोनिया और उसका प्रेमी, ये दोनों हवालात में हैं, अपने जुर्म की सजाओं को जिंदगी भर काटेंगे, पता नहीं एक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये थी एक सातिर पत्नी सोनिया की कहानी, सच्ची घटना राजस्थान की चित्तौड़गढ़ की है। कहानी जानकारी कैसी लगी आप लोग इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मिलते हैं अगले एपिसोड में इस एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।